ईरान के हाथों धुलाई और जंग में शिकस्त अमेरिका को ले डूबी। मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमेरिका के फ़िज़ाई अड्डे और बेसिस खाली होने लगी। ये एयर बेसिस कब तक खाली की जाएंगी? क्या अमेरिका मुकम्मल तौर पर यहाँ से जाने वाला है? इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की कई बेसिस मौजूद हैं, फ़िज़ाई अड्डे, उनके फ़ौजी अड्डे मुख्तलिफ़ ममालिक में मौजूद हैं, और अब जंग में शिकस्त के बाद ये सुनने में आ रहा है कि ये बेसिस भी खाली होने जा रही हैं। यहाँ से अमेरिका अपने फ़ौजी ले जाएगा, अपने तैयारे ले जाएगा। कौन कौन सी बेसिस खाली होने वाली हैं? क्या सूरत हाल बन रही है? अदील भाई, मशरिक़ वस्ता से अमेरिका के कदम उखाड़ दिए गए हैं, यानी उसकी टांगें ही काट दी गई हैं। वो बेसाखियों पे भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, अब तो नहीं हो पा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये असल में उन्हीं का मीडिया लिखना शुरू हो गया है। और वो जब लॉसेस लिख रहा है तो अमेरिका के जो बहुत सारे हुक्काम हैं उनसे पूछ रहा है कि आपके फ़ौजी अड्डों पर क्या क़यामत बीती, ईरान ने क्या क़यामत ढाई। तो उन्होंने जो शाहिद 136 ड्रोन्स की कारस्तानियाँ हैं वो बताईं, बैलिस्टिक मिज़ाइल, हाइपरसोनिक मिज़ाइल, जिस कदर भी हमले ईरान कर सकता था, प्रिसीजन के साथ, कोऑर्डिनेट्स के साथ, सैटेलाइट की मदद से उसने करके बर्बाद कर दिए। तमाम जो मिलिट्री साइट्स हैं, तकरीबन 18 साइट्स को निशाना बनाया ईरान ने, मुकम्मल तबाह किया। 8 बड़ी एयर जो उनकी बेसिस थी, फौजी अड्डे, उन पर तबाही मचा दी। जो उनका 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है बहरीन में, उस पे तो कई हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से। बिल्कुल कई हमले किए गए हैं। और उनके कदम अब इसलिए उखड़ रहे हैं कि पहला जो हमला हुआ था मार्च में, उन्होंने कहा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, $1-1 अरब के वहाँ पे रडार उड़ा दिए, $500 मिलियन के तैयारे तबाह कर दिए, वेयर हाउसेस तबाह कर दिए। जिनके बारे में हम ये कहते रहे कि अमेरिका की आंखें तबाह हो गई, अमेरिका के कान काट दिए गए, अमेरिका के हाथ काट दिए गए, मतलब कोई चीज़ बची नहीं थी वहाँ पर। बिल्कुल कुछ नहीं बचा था। और तैयारे तबाह हो रहे थे, इक्विपमेंट तबाह हो रहा था, रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, वेयर हाउसेस, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मामला ये है कि अभी पिछले दिनों जो 4-5 दिन पहले उन्होंने दोबारा एक जंग करने की कोशिश की है अमेरिका ने, तो इतना ज़ोरदार थप्पड़ 5th फ्लीट को एक और बार पड़ा है ईरान की तरफ से कि वहाँ पे उन्होंने फिर प्रिसीजन अटैक्स करके उड़ा दिया सब कुछ। तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो इंतहाई शदीद कॉम्प्रोमाइज्ड मिलिट्री साइट्स हो गई हैं। अब ये फ़ौजी अड्डे तो थे नहीं, असल में तो ये पूरे पूरे शहर बसाए हुए थे, पूरे फ़ौजी शहर बसाए हुए थे। और इन फ़ौजी शहरों पे हमले का मतलब ये था कि आपने मशरिक़ वस्ता में एक रडार लगा हुआ था दिल भाई, जो $1 अरब का था, $1.1 अरब का, बहरीन में जो उड़ाया है उसके 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स में। 5000 किलोमीटर दूर तक उसकी आंख देखती थी। और ना तकरीबन आधी दुनिया ही देख ली उसने। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसने फ़िज़ा में, ज़मीन पर और समंदर में, तीनों जगह वो एक साथ सर्विलेंस कर रहे होते थे, एक साथ नज़र रखे होते थे। तो अमेरिका को बहुत ही गहरी चोट पड़ी है। और उसको एक और अंदाज़ा ये हुआ है कि हम यहाँ पे दोबारा भी अपना सब कुछ बसाने की कोशिश करेंगे तो ईरान दोबारा आ जाएगा, दोबारा बसाने की कोशिश करेंगे, फिर कोई झड़प हुई तो ईरान दोबारा तबाही फेरेगा। उसने 5 दिन पहले दोबारा फेर के दिखाई है। तो इसका मतलब ये है कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम और ये वाले रडार और वो वाला इक्विपमेंट सब बर्बाद, सब बकवास, सब बेकार हो चुका है, मिट्टी हो चुका है। और यहाँ पे मज़ीद ठहरना उसकी बहुत बड़ी हमाकत होगी अमेरिका की, इसीलिए अब वो यहाँ से चीज़ें उठा रहा है। और लॉसेस मैं आपको बताऊँ कि जो सिर्फ 5th फ्लीट का बहरीन में जो हेडक्वार्टर्स है उसका एस्टिमेट आया है, जो उन्होंने बहुत ही एहतियात से कोशिश की है कि कुछ भी ना बताएं, तब भी उन्होंने कहा है कि $400 मिलियन का इक्विपमेंट वहाँ पे राख हो गया जी। और उन्होंने कहा कि जो पूरे ख़ित्ते में अमेरिका की बेसिस है मशरिक़ वस्ता में, उसमें जो ईरान ने क़यामत ढाई है, उसमें तकरीबन जो नुकसान हुआ है वो $2 अरब से ज़्यादा का है अगर उसको दोबारा करना है। राख और मलबे के ढेर बन गए सारे जी। और पूरी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई, खड़े हुए तैयारे ख़त्म हो गए। अभी तो उन्होंने अपने तैयारे जो तबाह हुए हैं वो नहीं काउंट करवाए, और बहुत सारा इक्विपमेंट है और बहुत सारे जो फ़ौजी उनके बज़ाहिर मारे जा चुके हैं, ज़ख्मी हैं, उनकी तादाद सामने नहीं लाया पेंटागन, जिसके बारे में उन्होंने कहा भी कि आप अपनी असल जो चीज़ें हैं वो सामने क्यों नहीं लाते। और फ़ौजियों ने वहाँ एहतजाज भी किया है कि मैं ज़िंदगी भर के लिए माज़ूर हो गया एक बेस पे हमले में, और आप कह रहे हैं कि मैं मामूली ज़ख्मी हूँ। तो अपने कागज़ों में भी उन्होंने हेर फेर की हुई अमेरिका में, और पेंटागन बता रहा है कि नहीं, हमारे लोग इतने ज़ख्मी नहीं हैं। तो बुनियादी तौर पे फ़ौज को, बहरिया को, बर्री फ़ौज को, फ़िज़ाइया को, सबको समझ में आ गया कि हमें अपने हेडक्वार्टर्स यहाँ से खाली करने पड़ेंगे। और मशरिक़ वस्ता में जो अरब ज़मीन है वो अब साफ़ होना शुरू हो गई है, पाक होना शुरू हो गई है, और वहाँ से अमरीकी कदम जो हैं वो उखड़ चुके हैं और अब कहीं और जा रहे हैं। यानी अज़हर भाई ये समझे कि उर्दन, इराक़, कुवैत, बहरीन, कतर, यहाँ पर मौजूद तमाम फ़ौजी अड्डे अब खाली होने वाले हैं, यहाँ से वो जा रहे हैं, और ये ज़मीन जो है ना अब अमरीकियों के कदमों से
खाली हो जाएगी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अगर अमेरिका मज़ीद अपने इन्हीं जगहों के ऊपर अपने तबाह हुए हुए इक्विपमेंट को दोबारा इंस्टॉल करता है और अपनी तामीरात, जो बिल्डिंग्स, जो वेयर हाउसेस तबाह हो गए हैं, उन्हें दोबारा तामीर करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो सैटेलाइट्स की नज़रों के बिल्कुल नीचे होगा और कोई उसको बचाने के लिए नहीं होगा। उसके जो जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम से, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम से दिफाई निज़ाम हर किस्म का उसने वहाँ आजमा लिया। ना वहाँ पे आयरन डोम चला, ना वहाँ पे कोई और पेट्रोट चला, कुछ भी नहीं चला। तो इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा ईरान सैटेलाइट की आंख से देखेगा और उसके बाद $20,000 के ड्रोन से आपके $700 मिलियन की चीज़ें तबाह करेगा। ये अब जो जैसे कहते हैं ना, बारे में नहीं है अमेरिका के, बिल्कुल। तो अब उनके लिए फिजिबल रहा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, जो अमेरिका पहले ये बहाने बनाता रहता था कि जनाब अमेरिका के इस खित्ते से मुफादात जुड़े हुए हैं, इन ममालिक से मुफादात जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उसने फ़ौजी अड्डे कायम किए हैं। तो अब अगर अमेरिका यहाँ से चला जाएगा तो ये मुफादात कहाँ जाएंगे और वो खित्ते की निगरानी कैसे कर पाएगा? अच्छा, अमेरिका अब ये कह रहा है कि हम खित्ते से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वेस्ट एशिया में ही होंगे, थोड़ा दूर होंगे और वहाँ से हम आपकी निगरानी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मामला ये है कि जो उसके हिफाजती हिसार के नीचे बैठा हुआ था सुकून से पूरा अरब खित्ता, वो अब ये सोचने में मजबूर है कि जब हमारा ये पूरा हिफाजती हिसार ही उठ के यहाँ से जा रहा है, उसको अपने लाले पड़े हुए हैं, तो वो कहीं और से बैठ के हमारी हिफाजत कैसे करेगा? जो उनका सिस्टम उनकी ज़मीन पे लगा हुआ था और उनकी ज़मीन पे होने वाले हमलों को, आसमान से आते मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, प्रोजेक्टाइल्स को नहीं रोक सका, वो किसी और मुल्क से बैठ के कैसे निशाना बनाएगा? और वो मुल्क कौन सा होगा? कहाँ से उसको ये चीज़ें लेके चल रहे होंगे अमेरिका वाले? तो अब अरब खित्ते को बहुत अच्छी तरह पता चल चुका है कि हमें अपनी हिफाजत खुद करना होगी। अच्छा, अमेरिका यहाँ से फ़ौजी अड्डे तो खाली कर रहा है, तो वो जा कहाँ रहा है? कहाँ पर अब अपने फ़ौजी अड्डे बनाएगा, फ़ौजी बेस बनाएगा, जहाँ से खित्ते की निगरानी की जाएगी? पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का ख़मीर था। ये असल में जा रहे हैं अपने उन्हीं के पास जिनके साथ इनके दिल मिलते हैं, जहन मिलते हैं और शैतानी जो जाल हैं वो आपस में मिलते हैं। ये इसराइल जाना चाह रहे हैं। अच्छा। इसराइल के अंदर बैठना चाह रहे हैं और वही एक अब उनकी अरब खित्ते के अंदर वही एक पनाह के तौर पे, एक पनाहगाह के तौर पे उनके लिए एक ज़मीन मिल सकती है जहाँ पे वो ठहर सकते हैं। और अब उनको मसला ये है कि वहाँ जब जाएंगे तो उनको नेतन्याहू अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा, लेकिन बहरहाल उनको एक ज़मीन मिल जाएगी जहाँ पे जाके वो ठहर सकेंगे, अपने आप को खड़ा कर सकेंगे, पाँव जमाने की कोशिश करेंगे और वहाँ से वो पूरे खित्ते पे नज़र डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका एक बहुत खौफनाक पहलू ये है अदील भाई कि अब इसराइल को न सिर्फ अपने गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी बल्कि अमेरिका के भी आने वाले गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन इसमें अदील भाई एक बहुत खौफनाक पहलू है और वो खौफनाक पहलू ये है कि अब इसराइल को अपने गुनाहों के साथ साथ अमेरिका के गुनाहों का खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और अब जिसको भी अमेरिका से बदला लेना होगा खित्ते में, उसको इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग अरब ममालिक की तरफ करने के बजाय कि अंधाधुंध वहाँ पे चलाए, सिर्फ एक ही यानी वो उसे ये नहीं करना पड़ेगा कि वो बहरीन में अटैक कर रहा है, कुवैत में कर रहा है, दोहा में कर रहा है, वो मतलब उसके मिसाइल वो स्कैटर्ड नहीं होंगे, वो सिर्फ एक ही जगह चुनेगा, एक टारगेट चुनेगा, उसे लॉक करेगा और उसी ज़मीन को निशाना बनाएगा और अमेरिका और इसराइल दोनों की शामत आएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक एक करके नहीं होगा, होल सेल रेट पे जो है ना वो अब इसराइल तबाह होगा। और इसराइल पे जो दो तरह के बम आएंगे, एक बम वो आएगा जो इसराइल के खाते का होगा और एक वो होगा जो अमेरिका के लिए चलाया गया होगा, क्योंकि अमेरिका ने जिस मुल्क पर हमला करेगा वो मुल्क चलाया अमेरिका के लिए जाएगा लेकिन गिरेगा इसराइल में और नेतन्याहू को एक के बजाय दो चोटें लगेंगी। और ये पूरा खित्ता जो डिज़ाइन किया गया था एक जन्नत के तौर पे कि मुसलमान तो तपते रहेंगे, जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, उनकी ज़मीनें गर्म रहेंगी, हम यहाँ सुकून से रहेंगे, वो सारी चीज़ें कुदरत ने पलटा दी हैं, मकाफ़ात अमल ने इनको आदबोचा है। और अब मामला ये हो गया है इनका कि अब ये ना चैन से रह सकेंगे और हमेशा जंगी माहौल में रहेंगे, हालत जंग में रहेंगे, तकलीफ़ में रहेंगे और हमेशा आसमान की तरफ देखते रहेंगे कि कब कहाँ से कुछ आ गया और फिर ये भी देखेंगे कि ये अमेरिका के लिए था, ये हमारे लिए था, लेकिन गिरना हमारे। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।